नमस्कार। अभी 9 अक्टूबर को बीएसपी की जो रैली हुई है, उसमें आप सब ने न्यूज़ वगैरह पे हर जगह देखा ही होगा कि किस प्रकार से बहन जी की रैली में बहुत सारी भीड़ उमड़ी थी। वो उसके 2 फैक्टर थे। एक तो कांशीराम जी की पुण्यतिथि थी और दूसरी बात बहन जी के एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक रैली का आह्वान था। तो वहाँ पे लोग ठीक-ठाक मात्रा में थे। हम लोगों ने जो भी कवरेज किया वो आप सबने देखा होगा। हमने पहली बार ऐसे वोटरों को देखा। समाजवादी पार्टी के भी वोटर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर होते हैं और अन्य पार्टियों के वोटर होते हैं। वो केवल वोटर होते हैं या और तरीके से जुड़े होते हैं, लेकिन बीएसपी के जो वोटर हैं, जो हमने वहाँ पे देखा है, इतना लगाव अपनी पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर जो लोग दूर-दूर से आए, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई नागपुर से, राजस्थान से, मतलब देश के कोने-कोने से लोग उस रैली में श्रद्धांजलि सभा में आए थे, रैली में आए थे, आप कुछ भी कह लीजिए। लेकिन हमने जो उनके भाव को देखा, कुछ लोग अपना खाना लेकर आए थे वहाँ पे, कुछ लोग सेव वगैरह लिए थे, जो काट रहे थे, रह रहे थे, आराम से खा रहे थे। 2 दिन से वहाँ इको गार्डन में बैठे थे लोग। उसके बाद हमने जो देखा कि कुछ लोग बहन जी की फोटो अपने सीने में लगाए हैं और दूर तक चले जा रहे हैं। ये नेता के प्रति प्रेम था उनका। कांशीराम जी की फोटो कोई पीठ में टांगे है, कोई गले में लगाए है और चले जा रहे हैं दूर दूर तक। जब हमने उन लोगों से बात की तो वो बस ये कह रहे थे कि हम बहन जी के आह्वान पे आए हैं, कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर आए हैं। उन्हें रैली से मतलब नहीं था। उन्हें बस ये था कि बहन जी ने आह्वान किया है या हमारे नेता ने आह्वान किया है तो हमें वहां पहुंचना है, आदेश का पालन करना है, ये था। और लोग बहुत से उम्मीद में भी आए थे कि बहन जी दलितों के उत्पीड़न को लेकर बोलेंगे। यूपी नंबर 1 पे इस टाइम दलितों के उत्पीड़न पे, अभी जो रिपोर्ट आई है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की जो जरूरत की गई थी, उसके खिलाफ भी बोलेंगी। और जो कई अभी रिसेंटली घटनाएं घटी हैं उसको लेकर बहन जी बोलेंगी। क्योंकि हमने जब भी स्टार्टिंग में जो भी लोगों से बात की, नेताओं से बात की, तो उनका यही पर्सपेक्टिव था कि हम बहन जी के उस आदेश को सुनने आए हैं या उस रैली को सुनने आए जिसमें बहन जी मौजूदा सरकार को, उनकी घटनाओं को, जो भी चीजें हो रही हैं पिछड़े या दलित समाज के लिए, वो उनके खिलाफ बोलेंगी। बशर्ते उसके बाद जो बहन जी ने बोला है उससे लोग काफी नाखुश भी दिखे हमें। लौटते वक्त लोगों ने ये भी कहा कि बहन जी ने उस आशा के प्रति खरी नहीं उतरी जिस आशा से लोग दूर दूर से आए थे चल के, कि अगर किसी पार्टी के खिलाफ बोलना था तो मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलती। लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को घेरा। वो अच्छी बात है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से देखती हैं। बहन जी का जो भी मत होगा, जिस हिसाब से उन्होंने देखा, उन्होंने बोला। लेकिन फिर भी लोग उन्हें काफी कुछ कह रहे थे कि मौजूदा सरकार को जो के खिलाफ जो चीजें बोलनी चाहिए थी वो नहीं बोलनी। जैसे अभी रायबरेली में घटना हुई, उसमें एक शख्स को, दलित समाज के व्यक्ति को मार मार के उसे पीटा जा रहा था, तो उसके नाम से लास्ट तक राहुल गांधी निकला। ये शब्द निकलना चाहिए था बहन जी का, मायावती जी का। लेकिन उस दौरान अगर उस व्यक्ति के मुंह से निकल रहा है राम नाम, अगर राहुल गांधी की निकल रहा है, तो ये एक चीज, एक मैसेज दर्शाता है कि लोग, दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है और नाम राहुल गांधी का आ रहा है या किसी विपक्ष के नेता का आ रहा है और बहन जी का नाम नहीं आ रहा है, और फिर भी बहन जी उन्हीं नेताओं का या उन्हीं पार्टियों के खिलाफ बोल रही है। तो लोग फिर तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, फिर रास्ता पकड़ते हैं अपने अपने हिसाब से। अभी हरियाणा में जो आईपीएस के साथ हुआ उसने सुसाइड कर लिया, मध्य प्रदेश में जो कुशवाहा के साथ हुआ है, ऐसी घटनाएं थी। तो लोगों को आशा थी कि वो चीज राहुल जी व्यक्त नहीं कर सकते, राहुल गांधी ना अखिलेश यादव कर सकते हैं, जो बहन जी उस चीज को या उस दर्द को समझती हैं। बशर्ते बहन जी ने उस चीजों को नहीं बताया, उनके खिलाफ नहीं बोला, उससे लोग नाखुश थे। लेकिन फिर भी एक बात ये थी कि जो लोग ये कहते हैं या राजनीतिक पार्टियां ये समझती हैं कि बीएसपी खत्म हो गई या बीएसपी का वोटर अब उस प्रकार से उत्साह में नहीं होता है या वोटिंग नहीं करता है, तो उसके लेकर के एक बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहन जी के एक आह्वान पर वहां पे 15 से 20 लाख की भीड़ थी मौजूद, जो हमने अपनी आंखों से देखा। क्योंकि इतनी भीड़, कोई पॉलिटिकल लीडर इतना बड़ा विदेश में नहीं है जो एक आह्वान पे इतनी भीड़ इकट्ठा कर दे, मायावती जी को छोड़ के। और ऐसी ही रैलियां अगर उन्होंने
चुनाव के टाइम तक कंटिन्यू कर दें तो हो सकता है सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी में आ जाए, वो चुनावी लड़ाई की स्थिति में आ जाए। हालांकि आप सब ने जो भी देखा, हमें ये लगा कि बहन जी को मौजूदा सरकार के लिए भी कुछ बोलना चाहिए था, जैसे विपक्ष के लिए बोली, क्योंकि विपक्ष सरकार में नहीं है। विपक्ष के होने से दलितों का उत्पीड़न यूपी में नंबर 1 पे नहीं है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जूता नहीं फेंकाया, या जज के ऊपर जूता नहीं फेंका गया। विपक्ष तो अपनी बात कह ही रहा है, लेकिन विपक्ष में जिस समाज को लेकर जो उत्पीड़न टाइप हो रहा है, या जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसको रिप्रेजेंट बहन जी अच्छी तरीके से कर सकती हैं। वो अखिलेश यादव नहीं बयान कर सकते हैं उसको अच्छे से, ना राहुल गांधी कर सकते हैं। हालांकि आपने जो भी देखा होगा, हम तो ये मानते हैं कि बहन जी का वोटर या बहन जी का जो ऑरा है वो आज भी जीवित है। और जब तक कांसीराम जी के विचार, बहन जी के विचार उनके समाज में अच्छे से मैसेज के रूप में जाते रहेंगे, बीएसपी को कोई खत्म नहीं कर सकता है। नमस्कार।